आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। फिलहाल कोरोना के मरीजों के मिलने की तादाद में कमी आई है, ये बहुत राहत की बात मानी जा सकती है। सिवनी जिले में सभी शराब दुकानें कोरोना कर्फ्यू के चलते लगभग 1.5 महीने अर्थात 50 दिन से ज़्यादा समय से बंद है। फिर भी आबकारी विभाग इस मामले में काफ़ी हद तक लापरवाही नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये ताले जरूर लगे हैं, इन तालों में कहीं भी सील आपको लगी नहीं दिखाई देगी, जबकि अगर शराब दुकानें बंद आधिकारिक तौर पर की जाती है तो उसमें सील लगाई जाती है, चपड़ा लगाया जाता है। ये बरघाट की शराब दुकान हम आपको दिखा रहे हैं। आबकारी विभाग सिवनी में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक श्रीमती वर्षा डोंगरे, सुश्री वर्षा डोंगरे, शराब दुकानें सील करने की फुर्सत उन्हें शायद नहीं मिली है, जबकि आबकारी विभाग के उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर जबलपुर ने 2 बार खुद सिवनी आकर अधिकारियों को डांट फटकार लगाकर इसके निर्देश भी दिए थे। यहाँ आपको ये बता दें कि आबकारी उप निरीक्षक वर्षा डोंगरे के निवास पर पिछले माह एक संदिग्ध अवस्था में एक शव मिला था और ये माना जा रहा था कि वो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का शव मिला था। उस समय भी पुलिस के द्वारा जांच की गई, पर पूरा मामला आबकारी विभाग के द्वारा रफा दफा कर दिया गया। इस मामले में ये जांच भी नहीं की गई कि वो व्यक्ति कौन था, कहाँ से आया, और अगर कोरोना पॉजिटिव था तो आबकारी उप निरीक्षक वर्षा डोंगरे के निवास पर वो कैसे पहुंचा और उनके निवास पर उसने देह कैसे त्यागी। बहरहाल आबकारी विभाग की इस ढील पोल और ये कहा जाए कि बहुत ही लचर रवैये के कारण शराब दुकान के ठेकेदार धड़ल्ले से जिला कलेक्टर द्वारा जारी शुष्क दिवस के आदेश को ठेंगा दिखाकर दुकानें सील न होने के कारण शराब निकालकर बेची जा रही है, ऐसा आबकारी विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया। सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि आबकारी विभाग में उत्तर प्रदेश की बरघाट, धारना, बहरई, पिंडरई, भौमा, कानीवाड़ा, मलारा, उगली, छुई, सरेखा, पांड्या, छपारा आदि शराब दुकानें खाली हो चुकी हैं और दुकान में लगभग 90% से अधिक शराब निकालकर बेची जा चुकी है। यहाँ ये बताना लाजमी होगा कि जब कोरोना कर्फ्यू के कारण जिला कलेक्टर सिवनी द्वारा ड्राई डे के आदेश जारी किए गए थे, तब सभी शराब दुकानों को उस समय तक के स्टाफ का सत्यापन करके पंचनामा बनाकर विधिवत शराब दुकानें सील की जानी थी। लेकिन सुश्री वर्षा डोंगरे को शायद इतनी फुर्सत नहीं मिल पाई। ऐसा आबकारी विभाग के सूत्रों का कहना है कि उस समय दुकानों का स्टॉक लेकर पंचनामा बनाकर विधिवत दुकान उनके द्वारा सील नहीं की गई। अगर वे ऐसा करती तो शराब दुकान ठेकेदार दुकान से शराब निकाल कर शायद ही अवैध रूप से शराब बेच पाते। इस गोरख धंधे में शराब ठेकेदारों ने जमकर कमाई की और शासन को राजस्व का जबरदस्त तरीके से चूना लगाया है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जितने भी दिन शराब दुकानें बंद रही, इतने दिनों की लाइसेंस फीस शासन द्वारा माफ़ कर दी जाएगी, अर्थात उस अवधि की लाइसेंस फीस ठेकेदारों को शासन के राजस्व में जमा नहीं करना है, जबकि ठेकेदारों ने दुकान से शराब निकाल कर शराब बेची गई और दुकान से शराब निकाल कर शराब उनके द्वारा जिस तरीके से बेची गई उससे राजस्व को भारी नुकसान हुआ, भारी क्षति हुई है। इस दौरान व्रत की प्रभारी वर्षा डोंगरे के द्वारा कथित तौर पर आंखें बंद कर ठेकेदारों को अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाने की चेष्टा भी की गई, ऐसा सूत्रों का आरोप है। जिला कलेक्टर
सिवनी को चाहिए कि वे तत्काल ड्राई डे घोषित होने वाले दिन का स्टॉक पंचनामा तलब कर वर्तमान में दुकान में रखे स्टॉक का मिलान इससे करवाएं और दुकान में स्टॉक कम पाया जाता है तो ठेकेदार और दुकान प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि दुकान के प्रभारी अधिकारी द्वारा ड्राई डे लागू होने के दिनांक का स्टॉक पंचनामा जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इससे उसकी मिली भगत और सांठगांठ मानकर अधिकारी के खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। सूत्रों का ये कहना है कि जो दुकानें सील नहीं हुई हैं उनमें बरघाट, पिंडरई, धारना, बहरई, भौमा, कानीवाड़ा, मलारा, चुई, खेला पलारी, केवलारी, छींदा, उगली, सरेखा, पांड्या छपारा, इस तरह लगभग 1.5 दर्जन 18 दुकानें आज भी सील नहीं हुई हैं। इन दुकानों में लोग सरेआम शराब पी रहे हैं, परिसर में बैठकर ही पी रहे हैं। कानीवाड़ा की शराब दुकान में तो मानो भीड़ लगी हुई है। ये सारी स्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर शराब दुकान के सामने हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ सील लगी हुई नहीं दिख रही है। ये आबकारी उपनिरीक्षक जो व्रत है वो उसकी प्रभारी उपनिरीक्षक वर्षा डोंगरे हैं और वर्षा डोंगरे के सरकारी आवास 12 पत्थर सिवनी में जीएडी में जो उनका सरकारी आवास है, प्रथम तल पर उनके आवास पर एक संदिग्ध अवस्था में शव मिला था और शव को जिस तरीके से अंतिम क्रिया की गई थी उस शव की, उसे देखकर यही प्रतीत हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव ही शव रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। उस दौरान भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा इस पूरे मामले को पुरजोर तरीके से उठाए जाने के बाद भी ना तो जिला कलेक्टर सिवनी के द्वारा ना ही पुलिस अधीक्षक सिवनी के द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया और तो और सिवनी के चारों विधायक और दोनों सांसद सभी इस मामले में पूरी तरह खामोश ही नजर आए। जबकि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के घर पर अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है तो उसे नैतिकता के आधार पर इस बात की जानकारी प्रशासन को दी जानी चाहिए थी, पर प्रशासन को इस मामले की जानकारी नहीं दी गई और एक व्यक्ति का निधन उनके आवास पर, वर्षा डोंगरे के आवास पर हो गया था। और वर्षा डोंगरे के द्वारा सिर्फ एक कोताही अकेली नहीं बरती गई। हमारा उद्देश्य किसी की छवि पर छवि खराब करना नहीं, किसी की छवि पर उंगली उठाना नहीं, पर उनके द्वारा की जा रही कार्यप्रणाली से हम आपको अवगत करा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।